तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे साथ एक कल्पना करो। हाँ, तो तुम्हें कल्पना करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं 2024-25 यानी कि 2025 में जारी किया गया मॉडल पेपर। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और तुम्हारे फाइनल एग्जाम में से 20 में से 15 क्वेश्चन फिक्स तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आ रहा होगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाला वीडियो सेकंड पार्ट इसका 20 से 40 के बीच पूछे जाने वाले क्वेश्चन, अगर तुम 40 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में 40 में से 30 क्वेश्चन फिक्स तुम्हारा फाइनल एग्जाम में पूछा जा रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सूक्ष्म जीव का निवास कहाँ होता है। सूक्ष्म जीव यानी कि बहुत ही छोटा जीव, जिसको हम लोग अपनी आंखों से मैं और तुम नहीं देख पाते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो इसमें पूछा गया है उसका निवास स्थान कहाँ है। तो सूक्ष्म जीव वायु में भी होते हैं और हम उसको नहीं देख पाते हैं। सेकंड ऑप्शन है पानी में। तो सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटी होती है, वो पानी में भी पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन सी है जीवित वस्तुओं पर। बहुत सारे जीवित वस्तुओं में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बहुत छोटा है जिसके कारण हम नहीं देख पाते हैं। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों पे पाया जाता है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है उपयुक्त सभी, यानी कि इन तीनों सही है। वायु में भी उपस्थित होता है, पानी में भी, जीवित वस्तुओं पे भी, यानी कि तीनों सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही होता है, उपयुक्त सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। ऑप्शन ए दिया है पोलियो, ऑप्शन बी दिया है रिंगवर्म, ऑप्शन सी दिया हुआ है हैजा, ऑप्शन डी दिया हुआ है मलेरिया। तो तुम्हें पता है मच्छर के कारण हमें मलेरिया होती है। वो तुमने देखा ही होगा, बरसात के सीजन में मच्छर पानी के कारण पनपते हैं और दूसरे आदमी को काटते हैं, जिसके कारण उन्हें मलेरिया होती है। तो मच्छर से फैलने वाली रोग होती है, वो है ऑप्शन डी मलेरिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है। ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन डी है शैवाल, ऑप्शन डी है कवक। तो बायोडीजल के निर्माण में शैवाल सूक्ष्म जीव सहायक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन सी है माइकोपल सभा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत ही बड़ा होता है, बहुत आदमियों से बड़ा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र यानी कि एक्स 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 वाई कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन ए है केंद्रक में, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक्स 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 वाई जो कि पाया जाता है केंद्रक में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि है किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होता है। यानी कि इनमें से कौन वस्तु जो कि द्रव यानी कि लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए है जस्ता, जस्ता है जिंक, यानी जिंक जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है तांबा, तो तांबा भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। पारा, पारा जो कि है वो है द्रव अवस्था में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पारा जो कि लिक्विड अवस्था, जिसको हम लोग द्रव अवस्था में कहते हैं, तो पारा इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेड का उपयोग हम लोग एक्सरे करने हेतु करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु का प्रचुरता विद्यमान है। यानी कि झारखंड के जादूगोड़ा स्थान पे किस धातु अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है यूरेनियम, ऑप्शन डी है अयस्क। तो झारखंड के जादूगोड़ा जगह में यूरेनियम जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें पीट पीट कर चादर बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है तन्यता। तन्यता होती है किसी वस्तु को हम लोग पीट पीट कर तार की तरह बनाते हैं, उसे हम तन्यता कहते हैं।
सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है उचालकता, यानी कि किसी भी वस्तु से विद्युत धारा प्रवाह होना उचालकता कहता है। तो ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर नहीं है। ऑप्शन सी है आघातवर्धनीयता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो किसी भी वस्तु को हम लोग पीट पीट कर चादर की तरह बनाते हैं तो उसे हम लोग आघातवर्धनीयता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इनमें से उष्मा का सबसे कम चालक धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है सोना। तो सबसे कम उष्मा की चालक है ऑप्शन बी, यानी कि पारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा घोल है जिसके द्वारा हम लोग विद्युत पार नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले नहीं जा सकते हैं? ऑप्शन ए है नींबू का रस, ऑप्शन बी है नल का पानी, ऑप्शन सी है सिरका, ऑप्शन डी है आसुत जल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि आसुत जल में हम लोग विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर कोई धातु है और उसके ऊपर हमें एक और परत बनानी है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विद्युत लेपन, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है जस्तीकरण, ऑप्शन डी है विद्युत अपघटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्युत लेपन। इस प्रक्रिया को कहते हैं एक वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु को लपेटना या फिर निक्षेपित करना, उसको हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि है निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होती है? ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है मेढक, ऑप्शन सी है स्टारफिश, ऑप्शन डी है मुर्गी। तो तुमने देखा है मछली का जो अंडा बाहर में छोड़ देता है और वो अपने आप मछली उत्पन्न हो जाता है, इसी तरह मेढक का भी अंडा बाहर में घूमते रहता है और उससे हम लोग मेढक का जनन होता है। इसी तरह स्टारफिश का भी होता है, पर मुर्गा का जनन आंतरिक जनन होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाइड्रा में जनन की विधि है, ऑप्शन ए है बहुविभाजन, ऑप्शन बी है मुकुलन, ऑप्शन सी है खंडन, ऑप्शन डी है द्विविभाजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुकुलन। हाइड्रा का इस प्रकार जनन होता है, एक हाइड्रा रहा, यह टूटा, इससे दो हाइड्रा बना, इसी तरह फिर ये एक हाइड्रा से टूटा, फिर इस तरह इससे दो हाइड्रा बना और इससे भी दो हाइड्रा बना, इस तरह के। तो इस तरह का जनन होता है, इसे हम मुकुलन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दाब घटता है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोनों तो नहीं हो सकता है, घटता और बढ़ता, तो ये ऑप्शन कैंसिल होता है। अब ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे वायुदाब घटता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि तुम्हें भी पूछा गया है, दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल भी और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल होता है? यानी संपर्कित बल बोलने का मतलब है कि दो वस्तुओं के बीच संपर्क होने वाला बल होता है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी है चुंबकीय बल, ऑप्शन सी है स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन डी है घर्षण बल। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यानी कि जब हम लोग दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जिसके कारण बल लगता है वो होता है घर्षित बल, यानी कि ये वस्तु दोनों संपर्क में है, संपर्कित बल यानी कि घर्षण बल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? यानी कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसको हम लोग आग नहीं लगा सकते हैं? ऑप्शन ए है लकड़ी, तो लकड़ी को हम लोग आग लगाते हैं। कोयला, कोयला को भी हम लोग आग लगाते हैं और लग जाता है। इसी तरह पेट्रोल को भी हम लोग आग लगाते हैं और ये भी लग जाता है। लेकिन पत्थर है जिसको हम आग लगाते हैं और आग नहीं लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि यह अदहनशील है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। किसी पदार्थ
के दहन का पोषक पदार्थ है। यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें हम लोग किस पदार्थ का सेवन करते हैं? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का उपयोग कर हम पदार्थ का दहन करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? तो तुमने देखा होगा दिया जो कि दीपक होती है इस तरह से, तो उसमें कौन सी भाग में सबसे अधिक गर्म होती है? ऑप्शन ए है सबसे बाहरी भाग, ऑप्शन बी है सबसे अधिक सबसे अंदर का भाग, ऑप्शन सी है मध्य भाग, ऑप्शन डी है ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबसे बाहरी भाग पर सबसे अधिक गर्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।